तो नमस्कार दोस्तों, आज मोटरसाइकिल और स्कूटर्स बनाने की कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। कंपनी ने अपने रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स का डेटा। सबसे हम चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू, और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 8,561 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 7,316 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 6,483 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 17% से इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 32% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए 1,071 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 896 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 740 करोड़ थे। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 45% से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट में दोनों ही पैरामीटर में ग्रोथ आई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 13% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 12% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% थे। तो यहाँ पे भी दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 373 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 297 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छा 26% का ग्रोथ मिला है कंपनी को उसके नेट प्रॉफिट में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये 59% से इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे नंबर हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। इसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 8 रुपये 13 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 43 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 10 पैसे थी। और यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट है, 26% का ग्रोथ मिला है कंपनी को क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर 59% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, कंपनी ने सारे ही पैरामीटर पर ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे पैरामीटर काफ़ी अच्छे से अपने इंक्रीज़ किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की। तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 1,114 रुपये पर शेयर का, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो काफ़ी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है कंपनी का, उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से 45 की PBI पे कंपनी के आज के में शेयर्स मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी उतना पैसा नहीं कमाती जितना लोग उसको प्रीमियम पे करें, जितना उसका हाई प्राइस है। और अब हम देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस कंपनी को लेके क्या होना चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हैं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मैं बात करता हूं, तो हमें कंपनी के बिजनेस पे फोकस करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। और अगर ये सब इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस अगर ऊपर नीचे होता भी है तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो इसलिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात आती है कि नया इन्वेस्टमेंट करने की, अगर हमें नया पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप देख ही रहे हो कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो यानी कि अगर हम इस टाइम पे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम महंगे कंपनी खरीदेंगे, महंगे शेयर खरीदेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की जगह लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें वेट करना चाहिए। और जैसे बात हो रही है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से अगर इकोनॉमी डाउन होती है तो सारी कंपनियां डाउन होती हैं, चाहे अच्छी हो ख़राब हो, तब उस टाइम पे हम अगर इस कंपनी की PBI कम हो जाती है तब हम इसमें एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।